अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैरियत होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। इथेरियम मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ आपके सामने। थोड़ी देर में हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और इथेरियम मार्केट के अंदर खुद को बाय या सेल साइड पे हम पोजीशन करेंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ना कोई भी किसी भी मार्केट की जो मूव है वो सरप्राइज़ नहीं होनी चाहिए। अब इथेरियम मार्केट के अंदर जो रिसेंटली कलैप्स आया है, लिटरली आप मेरी पिछली इथेरियम की अपडेट उठा के देखें, उसमें मैंने इसी एरिया से कीमतों के गिरने को बाकायदा एक्सप्लेन किया था कि भाई अपने आप को इस रेजिस्टेंस एरिया पे पोजीशन कर लो, बिकॉज मोस्ट लाइकली यहां से एक बहुत बड़ा कोलैप्स आ सकता है। मार्केट्स कैन गो ऑन द डाउन साइड। लेकिन अगर वो मूव आपने मिस की, दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज अब ऐसे सपोर्ट एरियाज पे मार्केट जा रही है कि जिन सपोर्ट लेवल से एक दफ़ा फिर से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो बताने और आपको ये कहने का मकसद ये है कि अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख़ुद को किसी भी मार्केट में किसी भी मूव के आने से पहले राइट एरियाज पे पोजीशन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम ट्रेडर्स क्या गलती कर रहे हैं कि जिस वक्त किसी भी मार्केट का प्राइस चार्ट ओपन कर रहे हैं ना, उसी वक्त के प्राइस एक्शन को असेस करके उसी वक्त ट्रेड लेने की ट्राई कर रहे हैं, जो कि गलत है। एक ट्रेड लेट्स सपोज अगर मैंने 4 दिन बाद लेनी है ना, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उन लेवल्स पे कि जिन लेवल से मैंने ट्रेड लेनी है वो अभी से शुरू हो जाएगी उस मार्केट में। तो अगली बातें प्राइस चार्ट को सामने रख के करते हैं। जो बातें मैंने आपको की हैं, जब प्राइस चार्ट आपके सामने होगा बेहतर आपको समझ आएगी। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। लेट्स सपोज इस तरह की वीडियोस देखने के बाद अब आप नेक्स्ट लेवल पे अपने ट्रेडिंग लर्निंग करियर को लेके जाना चाहते हो, तो हमारी वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी है, एक प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, तो आप वो फॉलो करके एक ऐसी वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का खुद को हिस्सा बनाते हैं कि जहाँ पे ना सिर्फ मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में आपको बिगनर से एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, बल्कि रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स और लाइव स्ट्रीम्स भी मिल रहे होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो एंड स्टार्ट द एक्शन। पे आप लोग डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं इथेरियम का, और ये वाला वो लेवल है जी, ये वो येलो लाइन जो ऊपर मैंने लगाई है ना $2800 के पास, 2850 के पास, ये वाला वो एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है कि जिसमें मैंने पिछली जो इथेरियम की अपडेट थी उसमें मैंने हाईलाइट इस लेवल को किया था। और इस पर्टिकुलर लेवल की सिग्निफिकेंस मैंने बताई थी कि बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यही वो पर्टिकुलर एक शॉर्ट टर्म एरिया है जो यहाँ पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस का काम करता रहा और अपसाइड के ऊपर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस लेवल पे दिया। और दोबारा से जब कीमतों ने यहाँ पे अर्ली फरवरी इस लेवल को अप्रोच किया, देन ट्रेडर्स वर एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल से थोड़ी बहुत सपोर्ट लेके कीमतें ऊपर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कलैप्स कर गई मार्केट, और कलैप्स के बाद वापस ये वाला लेवल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया बन गया। और जब कीमतों ने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद इसी रेजिस्टेंस एरिया के नीचे कंसोलिडेट किया, बैम, ठीक ठाक डाउन साइड के ऊपर मार्केट अभी रिसेंटली आ गई। अब ये लेवल ना सिर्फ एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, बल्कि ये जो रिसेंटली कीमतें गिरी है ना, कलैप्स आया था तकरीबन $3400 से 2450 से, इस पूरे कलैप्स का आप देखें कि 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी यही वाला लेवल बनता है। तो ये कन्फ्लुएंट एरिया था, समझ रहे हैं, ये कन्फ्लुएंट एरिया था कि जिस कन्फ्लुएंट एरिया पे वी वर एक्सपेक्टिंग के कलैप्स आएगा। ऑल्दो अब यहाँ पे वो लोग जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स का वेट कर रहे थे कि कोई कन्विंसिंग किस्म की कैंडल की शक्ल में मिले कि जिस शक्ल के आने के बाद यहाँ से हम सेल करें, उन लोगों को तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। लेकिन एग्रेसिव अप्रोच के ट्रेडर्स जो कि ब्लाइंड एंट्री पे जिन्होंने काम किया, मार्केट के शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड को देखते हुए और लेवल को देखते हुए, इस पूरी स्विंग की 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हुए, तो ब्लाइंड एंट्री पे काम करने वाले इस टाइम ठीक ठाक प्रॉफिट में है। लेकिन जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला कि ये वाली मूव अगर आपने मिस की है तो दिक्कत की बात इसलिए नहीं है, बिकॉज अब ये की सपोर्ट लेवल है ये वाला जहां पे मार्केट्स जा रही हैं। ये देख रहे हैं लेवल कौन सा है जी, 2150 का। तो 2150 $2150 का एरिया जो है ये एक की मेजर सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के ऊपर अब यहाँ पे अगेन डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने से पहले आपके ट्रेड अकाउंट की कंडीशन क्या है, बिकॉज आपके ट्रेड अकाउंट की कंडीशन आपको बताती है कि फलां किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड पे आपने अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना है, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ट्रेड करनी है। अग्रेसिव अप्रोच क्या है कि भाई इस लेवल पे जैसे ही कीमतें आएंगी मैं सपोर्ट टू रेजिस्टेंस काम करूंगा और मैंने ऑलरेडी बाय लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा के बैठ जाना है, ठीक है, और बाय करने। कंजर्वेटिव अप्रोच ये है कि कीमतों के इस लेवल को टेस्ट करने के बाद आपको ऐसी कैंडल्स की शक्लों के जरिए रीअश्योरेंस चाहिए कि वाकईतन कीमतें ऊपर जाना चाहती हैं, यानी सपोर्ट लेवल पे ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स का आना कि जो आपको क्लू दे रही हो कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल से वाकईतन सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहती है। बात समझ रहे? तो ये दोनों अप्रोचेज हैं। और
दोनों पे काम किया जा सकता है। तो इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट को क्लियर करके एक दफ़ा फिर से मैं बता दूं, बाज़ मार्केट्स में ट्रेड्स होती हैं, बाज़ मार्केट्स में एनवायरमेंट्स होते हैं जो लिटरली ब्रेड एंड बटर एनवायरमेंट होते हैं। सबसे पहले ये आपने नोट किया, मैंने सपोर्ट एरिया मार्क किया, कितना मेजर की सपोर्ट जोन है, और आप देखें जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कीमतें 2380 पे ट्रेड हो रही हैं और उसी सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ रही हैं। सो दैट इज़ द लेवल यू नीड टू फोकस ऑन। इस लेवल पे ना सिर्फ डेली प्राइस चार्ट बल्कि 4 आवरली प्राइस चार्ट पे भी जाके आप कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स को तलाश कर सकते हैं। ये वो चीज़ है कि जो हम अब पोजीशन कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। 90% लोग जो है, ज़्यादातर ट्रेडर जो है, उनकी वो उनके कान और आंखें तब खुलती हैं कि जब मार्केट मूव ले चुकी होती है। अब मार्केट यहाँ से सेल हो गई है ना, अब लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, नहीं यार अब ट्रेन निकल चुकी है, छोड़ दो, अब अगली बात करो। अगली बात क्या है कि अच्छा अब कीमतें सपोर्ट लेवल पे जा रही हैं, अब यहाँ से बाय की बात करनी है। ये वाला काम हो गया। और इस काम के ऊपर मैंने आपको, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि पिछली इथेरियम की जो अपडेट थी उसमें मैंने बाकायदा यहाँ पे ये फिबोनाची ड्रॉ करके, आई डोंट नो अगर आपको याद है या नहीं है, अगर है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई आपने इसी तरीके से मैप किया था प्राइस चार्ट को कि ये पूरी स्विंग की फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और ये 50% रिट्रेसमेंट एरिया जो है इस पूरी स्विंग का वो भी इसी जोन में पड़ता है, रेजिस्टेंस एरिया जोन में पड़ता है। तो इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ क्या कि अगर पहले से हमने खुद को यहाँ पे पोजीशन किया है तब ये जो इथेरियम का गिरना है हमारे लिए सरप्राइज नहीं होगा। इसी तरीके से चलें, यहां पे हमने पोजीशन खुद को नहीं किया तो एटलीस्ट चलें इस सपोर्ट लेवल पे कर लें, इस सपोर्ट लेवल पे यहां पे वेट करें कैंडल्स की उन शक्लों का जो इस सपोर्ट लेवल से उठने का क्लू दें कीमतों का, या फिर हो सकता है इस सपोर्ट लेवल पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन का क्लू दें, नीचे इस सपोर्ट से कीमतों के जाने का क्लू दें। तो शॉर्ट सेल भी किया जा सकता है एग्रेसिव एंट्री लेके सेल स्टॉप्स के साथ। तो एक चीज ये क्या कि पोजीशन करके पहले से रखने, हमने कोई चीज हमारे लिए सरप्राइज नहीं होनी चाहिए पहले। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट की होगी कि यार 90% आपकी ट्रेडिंग हो जाती है अगर लिटरली आपको सिर्फ महज सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को ठीक तरीके से लगाना आ जाए। बहुत से लोग मुझे जब बात होती है ना तो वो कहते हैं ऑन भाई, मैं कहता हूँ मुझे ये प्राइस चार्ट है, इस पर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स लगा के दिखाओ, एंड दे बी लाइक ऑन भाई ये क्या बेसिक बात आप हमसे पूछ रहे हैं, या क्या बेसिक बात हमें बता रहे हैं, कोई एडवांस चीज़ बता। यही वो बेसिक चीज़ है कि जिन बेसिक्स में प्रोफेशनल्स पैसा बना जाते हैं, और आप लोगों के लिए प्रोफेशनल्स ने अजीब किस्म के इंडिकेटर्स खोल दिए हैं, लगा बेच रहे हैं वो आपको कि आप बस उन्हीं इंडिकेटर्स में पढ़ के अपने प्राइस चार्ट को फालूदा करके, जो एक सिंप्लिसिटी है प्राइस चार्ट की कि जहाँ पे आपको सप्लाई एंड डिमांड का स्टेटस पता लग रहा होता है ना, दे वांट के वो आपको ना पता लगे, समझ रहे हैं। तो क्या है कि जो बेसिक्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें इसमें क्या रॉकेट साइंस थी कि भाई शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर ये वाला जोन जो 2728 का 2820 का ये वाला जोन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम इसने नहीं किया, कीमतें कलैप्स कर गई। जब मार्केट ने सपोर्ट लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक किया तो यही लेवल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन गया। इसी रेजिस्टेंस के नीचे कीमतों ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया और इसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी बनता है। तो वॉज दैट नॉट अ सेल एरिया? दैट वॉज अ सेल एरिया। अब मुझे बताएं इसमें मैंने कितने इंडिकेटर्स लगा लिए हैं। एक बेसिक चीज़ है भाई, यहाँ पे अग्रेसिव सप्लाई इस लेवल पे जनरेट हो सकती है, या फिर वो लोग जिन्होंने यहाँ से बाय किया उनका अल्टीमेट टेक प्रॉफिट टारगेट ये वाला जोन है कि ऑब्वियसली शॉर्ट से बाइंग पोजीशंस की लिक्विडेशन सेल साइड के ऊपर होगी तो सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, कीमतें गिरी। इसी तरीके से अब ये वाला लेवल है, नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ सिनेरियो मैंने आपके लिए बिल्ड कर दिया, दैट्स द लेवल यू नीड टू कीप एन आई ऑन। इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बोल रहा था कि मेरी प्रीमियम कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डिस्कॉर्ड हमारी कम्युनिटी है जहाँ पे आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करते हैं। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स की कमेंटरीज, अपडेट्स, रियल टाइम अपडेट्स, और जिन मार्केट्स में सिग्नल्स होते हैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप में दिए जाते हैं। ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आप जाएंगे वेबसाइट sayyadon.com ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे ना तो इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर लें, सारा डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ग्रुप का हिस्सा नहीं है और बिगिनर लेवल पे काम को सीखना समझना चाहते हैं, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट की टैब में आपने जाना है और ट्रेडिंग कोर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट है, 73 वीडियोस इसमें पड़ी हैं। डेली की एक वीडियो देख लो, बिगिनर लेवल पे काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग मार्केट्स का आइडिया हो जाएगा, पता लग जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसे ब्रोकर्स के पास अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस मिले, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, FX Pro, FX ट्रेडिंग, दोनों वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी, फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन करके ये तमाम मार्केट्स आप ट्रेड कर पाओगे। और चूंकि ये ब्रोकर्स हमारे कम्युनिटी पैनल पे हैं तो रेफरल लिंक यूज़ करके जब यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करते हैं, कहीं पे कल को कोई दिक्कत हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट पर रब्ता करके हमारी टीम से असिस्टेंस भी आप ले सकते हैं। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए, मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।